क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक आम बंदे के ऊपर सेक्स ट्रैफिकिंग का चार्ज लग जाए तो क्या उसे जेल से बाहर जाने की इजाजत मिलेगी? है ना बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन। आज है थर्ड पार्ट। मगर एक शख्स को ये इजाजत मिला करती थी और उसका नाम पता है? जेफरी एप्स्टीन यार। तो बात है 2005 की, फ्लोरिडा स्टेट में, जहां पर इन्वेस्टिगेशन हुई एक 14 साल की अंडर एज लड़की की कंप्लेन होने पर, और ये कंप्लेन थी जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ। इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई और इन्वेस्टिगेशन शुरू करने पर मजीद इस तरह की कई अंडर एज लड़कियां सामने आ गई जिन्होंने सेम कंप्लेन एप्स्टीन के खिलाफ बताई। और चार्ज ये था कि एप्स्टीन उनको पैसे देकर घर बुलाता था और सेक्सुअल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व किया करता था। एप्स्टीन के खिलाफ जो विटनेसेस थी, जो चार्जेस थे और जो साथ साथ एविडेंस था, वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल और बहुत ज्यादा सॉलिड था। एप्स्टीन का केस लोकल स्टेट से फेडरल केस पे शिफ्ट हो गया और यहीं पर एंट्री होती है उस एक ऐसे शख्स की जिसने एप्स्टीन के साथ मिलकर पूरे के पूरे जस्टिस सिस्टम को साइड पे कर दिया। और इसी तरह 2008 के अंदर अलेक्जेंडर कोस्टा की वजह से एप्स्टीन को एनपीए मिल गया, यानी नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट, जिसके अंदर एप्स्टीन पर सारे के सारे फेडरल चार्जेस को ड्रॉप कर दिया गया। एप्स्टीन को सिर्फ 13 महीने की जेल हुई और उस 13 महीने की जेल में भी एप्स्टीन को हर रोज 12 घंटे काम करने की इजाजत हुआ करती थी। और सबसे ज्यादा हैरानगी देने वाली बात यह है कि एप्स्टीन के विक्टिम्स को ये बात बताई ही नहीं गई, इस डील के बारे में बताया ही नहीं गया। अब आप लोगों के ज़हन में एक सवाल होगा कि आखिर कैसे अकोस्टा ने एप्स्टीन को इतनी बड़ी प्ली लेके दी, और इस बात का इंकशाफ अकोस्टा ने अपने लेटर ऑन इंटरव्यूज के अंदर किया कि एप्स्टीन के पास इंटेलिजेंस लेवल के कनेक्शंस थे जिसकी वजह से प्रेशर डाला गया और ये सारी की सारी प्ली सक्सेसफुल हो सकी। अब आपको इस रील के बाद पता चल जाएगा कि जस्टिस सिस्टम का लॉलीपॉप किस तरह आपको दिया जाता है, जो आप जस्टिस सिस्टम बार बार जाकर डिमांड करते हैं। और अमेरिका, जिसको हम मिराज समझते हैं डेमोक्रेसी की और जस्टिस की, वहाँ पर अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो पाकिस्तान और दीगर मिडिल ईस्टर्न और ये साउथ एशियन कंट्रीज़ के अंदर क्या ही हालात होंगे, हमें खुद सोचना होगा।